बेचैन हैं और वो प्रदेश की सत्ता उनके हाथ से चली गई है, देश की सत्ता उनके हाथ में आने वाली नहीं है। तो कुछ देर आप लोग दिखाते रहो, इसलिए किस तरह के नाटक करते हैं। मौर्य जी ने ये बयान दिया है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने, और मैं पूछना चाहती हूँ केशव प्रसाद मौर्य जी से कि वो महिलाओं आरक्षण बिल में उनकी क्या सोच है। अगर राहुल गांधी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, अगर राहुल गांधी अपनी रैली में दौड़ सकते हैं, अगर राहुल गांधी के अंदर स्फूर्ति है, तो अखिलेश यादव भी कम नहीं है। अखिलेश यादव भी अपनी सेहत का उतना ही ख्याल रखते हैं जितना और दूसरे नेता जैसे राहुल गांधी या प्रधानमंत्री। चर्चा तो आप कई बार ही सुनते होंगे, लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर है JPNIC की, यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर की। यहाँ आज अखिलेश यादव ने इस JPNIC के गेट को फांदकर आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आखिर पहली बार किसी ने देखा होगा कि अखिलेश यादव किसी बड़े संस्थान के गेट को फांदकर अपने समर्थकों के साथ अंदर गए और उन्होंने JP के चित्र पर माल्यार्पण किया, क्योंकि आज जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है। इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर इस JPNIC के इस गेट को फांदने की जरूरत क्या थी, जो तकरीबन 10 फीट ऊंचा था? अगर आपने जयप्रकाश नारायण की जीवनी को पढ़ा होगा तो एक बार 1942 जब आंदोलन चल रहा था, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, तब जयप्रकाश नारायण भी हजारीबाग जेल में बंद थे और अपने साथियों के साथ JP उस जेल की दीवार को तोड़कर, जेल की दीवार को फलांग कर भागे थे अपने साथियों के साथ। ये जयप्रकाश नारायण के जीवन की एक ऐसी घटना है जो उस दौर के जो सोशलिस्ट क्रांतिकारी थे उनके बीच उन्हें अलग बनाता है। आज अखिलेश यादव भी एक संस्था के गेट को कूदकर पहुंचे और उन्होंने जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने दरअसल इस JPNIC में किसी के भी घुसने पर रोक लगा रखी। वजह, ये JPNIC इस वक्त निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। बहुत ही विशाल लखनऊ के बीचों बीच, लखनऊ के हार्ट ऑफ द सिटी बना हुआ है, जिसमें कि अखिलेश यादव ने इस इंटरनेशनल सेंटर को बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कन्वेंशन सेंटर का ख्वाब देखा था और ये लगभग बहुत सारा काम इसका पूरा हो चुका है और ये पूरे होने के कगार पर है। लेकिन पिछले 5 सालों से योगी सरकार ने इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और 2017 में अखिलेश यादव जिस तरीके से छोड़ करके गए थे, लगभग उसी हालत में आज भी पड़ा हुआ है। लेकिन इस JPNIC के भीतर एक छोटा सा म्यूजियम भी है, जिसमें जयप्रकाश नारायण की जीवनी, जयप्रकाश नारायण के जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीजें संग्रहित की गई हैं। और इस बड़े NIC, जो कि अगर आप बिल्डिंग तस्वीरों में देख रहे हैं तो आपको अंदाजा लगेगा कि लखनऊ की सबसे ऊंची कह सकते हैं कि कन्वेंशन सेंटर, और इसकी विशालता ही इसकी पहचान है, आपको दिखाई देगा। लेकिन इस JPNIC के इस बिल्डिंग के पहले एक JP का, जयप्रकाश नारायण का एक म्यूजियम है। और अखिलेश यादव आज जब उस गेट को कूदकर अपने कुछ साथी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ पहुंचे तो उन्होंने वहीं जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसमें कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अगर उसके भीतर एक म्यूजियम है और नेता विपक्ष उसमें अगर जाना चाहते हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने, तो सरकार को, कुछ लोगों को इसमें मंजूरी देने में क्या प्रॉब्लम थी? आखिर सरकार अगर चाहती तो अखिलेश यादव अपने कुछ साथियों के साथ जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते थे। और इसकी वजह भी है, समाजवादी पार्टी के जो प्रणेता, समाजवाद के जो मुख्य ऐसे लोग जिन्होंने इसकी पूरी अवधारणा को सामने रखा, उसमें JP का नाम आता है। जयप्रकाश नारायण 74 के जो आंदोलन हुए, उस दौरान इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने या फिर पूरे इमरजेंसी को लीड करने वाले वो समाजवादी नेता थे जिनकी समाजवादी दौर में, या यूं कहें कि समाजवादी
नेता के तौर पर दुनिया भर में पहचान है। ऐसे में यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर अखिलेश यादव को कूद कर जाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर सरकार ने, प्रशासन ने उन्हें इजाजत दी होती तो वो अपने कुछ साथियों के साथ जाकर वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते थे, लेकिन ये चूक दिखाई देती है प्रशासन के तौर पर। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी ये बनकर तैयार नहीं है और जब तक ये पूरा नहीं होगा इसमें किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को लगता है कि ये उनके सेंटिमेंट से, संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। उनके समाजवाद के प्रणेता, उनके समाजवाद के बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है। उन्होंने इस सेंटर को की नींव रखी, इसे बनाया है। बेशक अब सरकार इसको आगे बढ़ाए, इसको खोले, लेकिन आखिर अगर कोई नेता विपक्ष वहां जाना चाहता है तो उसे जाने देने में हर्ज क्या था। ये सवाल अब चारों तरफ उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर अखिलेश यादव स्कोर करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन सरकार आज भी अखिलेश यादव को उन्होंने रोकने की कोशिश की और आज भी वो अपने सैकड़ों साथियों के साथ पहुंचे और उन्होंने जो करना था वो कर दिया। ठीक है, सरकारी काम में बाधा और ऐसी तमाम धाराएं हैं जो लग सकती हैं, लेकिन सियासत में ये चलता है। लेकिन आपको बता दें कि इस घटना के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने इसे नौटंकी करार दिया है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं और कांग्रेस की बातें कर रहे हैं। पहले सुनिए केशव मौर्य ने क्या कहा है और फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर इसका जवाब डिंपल यादव ने कैसे दिया। इन दोनों बयानों को आप सुनिए। कोई प्रतिष्ठान का निर्माण का कार्य चल रहा हो और उसमें कोई इस प्रकार से कार्यक्रम करने की अनुमति ना मिली हो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए नौटंकी करने गए थे। आज वो ये बतावें कि उस कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हुए हैं। जेपी जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी नैतिक अधिकार नहीं है अगर वो कांग्रेस की गोद में बैठे, जिसने देश में आपातकाल थोपने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, और इस प्रकार की चीजों को कोई महत्व नहीं। सर, जिस तरह से अब ये विश्वेश्वरैया हाल बंद होता और यहाँ अनुमति हमारे लोकतंत्र सेनानियों के सम्मेलन की नहीं होती तो यहाँ ये लोग कैसे आते? तोड़ के आएंगे क्या? नहीं आ सकते। तो श्री अखिलेश यादव जी, इतनी समझ होनी चाहिए, सरकार के मुखिया रहे हैं, कि अगर अनुमति मिलती तो जाते आराम से, नहीं मिली थी तो बढ़िया अपने कार्यालय में मनाते। लेकिन वो मनाने का अधिकार उनको नैतिक रूप से है ही नहीं, क्योंकि आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले की विचारधारा के विरुद्ध कांग्रेस की गोद में एक समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी बैठ गए, इसलिए उनको यह लड़ाई लड़ने का नैतिक अधिकार नहीं। सर, अखिलेश यादव ने ये बात भी कही कि बात है वो महापुरुषों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है, इस तरह की भी बातें। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना मतलब एकदम बेचैन हैं और वो प्रदेश की सत्ता उनके हाथ से चली गई है, देश की सत्ता उनके हाथ में आने वाली नहीं है। तो कुछ देर आप लोग दिखाते रहो, इसलिए इस तरह के नाटक करते। मैं समझती हूँ कि यह सरकार हमेशा अन्याय करती आई है, गलत मुकदमे लगवाती आई है लोगों पे, और मैं समझती हूँ कि आज की जो घटना है, जानबूझ के जो प्रतिकरण वाले हैं वो नहीं चाहते थे कि जेपी, जो समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के जो बहुत ही मजबूत नेता रहे हैं और जो समाजवाद का स्तंभ रहे हैं एक तरीके से, वो नहीं चाहती है कि नेता को, जेपी नारायण जी को भी सम्मान मिले। तो मैं समझती हूँ ये पूरी प्रक्रिया जो करी गई है सरकार द्वारा, ये इसी मंशा से करी गई है और सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी जाके करना चाहती थी। अपने समाजवादी पार्टी के समाजवाद के जो नेता रहे हैं उनको नमन करना चाहती थी, जो अधिकार है इस प्रदेश की और इस देश की जनता का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है ये तो केवल एक ड्रामा कर रहे हैं अखिलेश जी, जबकि मैं समझती हूँ जब से अखिलेश जी ने अलायंस की बात करी है, और ये अलायंस इंडिया ब्लॉक अलायंस के साथ साथ जब से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो बहुत ही मजबूत अलायंस है इसकी बात करी है, तब से भाजपा वाले थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। और इसी के चलते आदरणीय मौर्य जी ने ये बयान दिया है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने। और मैं पूछना चाहती हूँ केशव प्रसाद मौर्य जी से कि वो महिलाओं आरक्षण बिल में उनकी क्या सोच है। क्या वो अति पिछड़ी और पिछड़ी महिलाओं को उनका हक, सम्मान और उनका आरक्षण दिलाने की मांग करेंगे मौजूदा सरकार?